जन्म लग्न गुरुश्चैव रामचंद्रो वने गता, तृतीये बलि पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्र। भगवान राम की जन्म कुंडली में लग्न भाव पर गुरु बैठा था, जिसके कारण उन्हें वन जाना पड़ा। राजा बलि के तीसरे भाव पर गुरु बैठा था, जिसके कारण उन्हें पाताल जाना पड़ा, पाताल लोक जाना पड़ा। और राजा हरिश्चंद्र के चतुर्थ भाव पर गुरु बैठा था, जिसके कारण उन्हें सत्य की परीक्षा देनी पड़ी। मित्रों, गुरु जीवन देने वाला ग्रह होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ स्थिति पर बैठा है तो आपके जीवन में मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। गुरु यदि कमजोर होगा तो जीवन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, गुरु जीवन देने वाला ग्रह होता है। जिस वर्ष गुरु का गोचर स्वाग्रही होता है, उच्च का होता है, उच्च राशि में होता है, उस वर्ष जन्म दर बढ़ जाती है, चारों तरफ खुशहाली होती है, फसल अच्छी होती है और रोग बीमारी की संभावना बहुत कम होती है। जिस वर्ष गुरु राहु केतु के साथ आ जाता है, गुरु शनि राहु के साथ आ जाता है, शनि राहु केतु के साथ आ जाता है, उस वर्ष परेशानियां बहुत होती हैं, जन धन की बहुत हानि होती है। आपने मित्रों कोरोना के टाइम में देखा होगा, गुरु शनि राहु गुरु शनि केतु के साथ आया था, कितनी जन धन की हानि हुई। गुरु और शनि कहीं से भी गोचर करें, लेकिन अलग अलग राशि में अलग अलग समय पर गोचर करते हैं, लेकिन 19 वर्ष में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब गुरु के ऊपर शनि का गोचर होता है, मानव जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और उच्चता मिलती है, और गुरु का गोचर राहु के ऊपर से होता है तो शारीरिक बीमारियां मिलती हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली पर गुरु के विषय में हमारे ऋषियों ने कहा, गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है। गुरु जिस भाव को देखता है, जिस ग्रह को देखता है, उस ग्रह को मूल्यवान बना देता है, उस ग्रह की कीमत को बढ़ा देता है, उस भाव की ताकत को बढ़ा देता है। गुरु जिस भाव को देखता है उस भाव की ताकत को बढ़ा देता है। गुरु जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देता है। तो गुरु का बैठना जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है। तो गुरु जीवन देने वाला ग्रह होता है। गुरु यदि पंचम भाव पर बैठता है तो पंचम भाव पर बैठने के कारण ऐसे व्यक्तियों को संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनुभव में देखा गया है, या तो संतान विलंब से होती है, यदि संतान से संबंधित कोई न कोई पीड़ा जीवन में होती है, ऐसे लोगों को उदर रोग अधिक होता है। लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरा धाम में जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही परोपकारी होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं और बड़ी जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं। तुरंत गुस्सा करते हैं और थोड़ी देर में शांत भी हो जाते हैं, लेकिन मुंह पर स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। व्यक्ति को बुरा लग भी जाए तो भी व्यक्ति वो सही बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर की कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति, नाड़ी ज्योतिष में कहा गया, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अपना कोई अधूरा काम इस धराधाम में पूर्ण करने के लिए वो दोबारा जन्म लेते हैं और पूरा करते हैं। भौतिक जीवन में ऐसे लोग काफी कष्टपूर्ण, काफी सफलताओं के लिए संघर्ष करते हुए देखे गए हैं, लेकिन 30 वर्ष के बाद 30 वर्ष के बाद लगभग 35-36 वर्ष की आयु में ऐसे लोग धीरे धीरे सफल होते चले गए। तो ऐसे व्यक्तियों की जितनी आयु बढ़ती है उतने ही ये लोग बढ़ते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में गुरु लग्न पर बैठा होता है, कहते हैं लग्न में बैठा हुआ गुरु जिसके बैठा होगा तो अन्य कोई ग्रह कमजोर भी हो उसको क्या कर सकता है। यदि केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रह, सभी ग्रह क्या कर सकते हैं भाई। केंद्र में गुरु को बड़ा शुभ माना गया है। गुरु केंद्र पर बैठेगा तो उसकी 3 दृष्टियां हैं। सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर होगी। कर्म का कर्म क्षेत्र सप्तम है। वैवाहिक जीवन, विवाह का, पत्नी का भी सप्तम होता है, साझेदारी का भी सप्तम होता है। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म 5वें भाव से देखे जाते हैं। 9वें भाव से भाग्य को देखा जाता है। तो व्यक्ति की बुद्धि पंचम भाव से देखी जाती है, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति की संतान, व्यक्ति का यश,
ये पांचवें भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव व्यक्ति के संचित कर्मों का होता है, जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का होता है, पूर्वजों के पुण्य कर्मों का होता है। यदि आपके पूर्वज अच्छे पुण्य करते हैं तो नवम भाव उनकी संततियों का नवम भाव बलवान होता है। और जिन व्यक्तियों का नवम भाव बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति जल्दी सफल होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सफलता का स्तर ऊंचा होता है। तो पंचम भाव में गुरु कोई न कोई इच्छा को पूर्ति करने के लिए, ईश्वर के कोई अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए आता है। कई बार हम देखते हैं कि पंचम भाव में जिनके गुरु होता है वो आजीविका के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए काफी संघर्ष करते हुए देखे गए हैं। और देखिए, गुरु जिस वर्ष गुरु का गोचर शुभ ग्रह शुभ राशि पर होता है, व्यक्ति उस वर्ष फसलें बड़ी लहलहाती रहती हैं, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण होता है। गुरु जीवन देने वाला है। गुरु आकाश तत्व का कारक होता है। हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, एक जीव तत्व होता है, जीव तत्व में ही आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व ही सुख दुख का अनुभव करता है और आकाश तत्व का जो कारक है वो गुरु है। तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु की विशेष महिमा, पुरुष का जो जीव तत्व गुरु है, अगर जीव तत्व कमजोर हुआ तो जीवन में सफलताएं नहीं मिलती हैं, शारीरिक परेशानियां मिलती हैं। देखिए, ग्रह का जो प्रभाव होता है वो 3 तरह का होता है। एक दैहिक प्रभाव होता है, एक दैविक प्रभाव होता है, एक भौतिक प्रभाव होता है। अगर गुरु कोई ग्रह आपको जीवन देने वाला हो सकता है, कोई ग्रह आपको सफलता देने वाला हो सकता है, लेकिन कोई ग्रह आपको बीमार कर सकता है, कोई ग्रह आपको मानसिक परेशानी दे सकता है। तो कई स्थितियां ग्रहों की होती हैं और उन्हीं के अनुसार हमें फल का आकलन करना चाहिए। अगर मैं पंचम भाव में बैठे हुए गुरु को, ऐसे लोगों को मैंने बहुत यशस्वी देखा है। अगर गुरु के साथ शनि का संबंध बन जाता है, ऐसे व्यक्ति जैसे वृद्धावस्था तक समाज में बहुत हायर स्थान प्राप्त करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा समाज में लोगों की सेवा करने वाले होते हैं। यदि गुरु सिंह राशि का पंचम भाव पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति राजयोग के समान फल देने वाला होता है। पंचम भाव सिंह राशि में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को शासन प्रशासन में अच्छी सफलता देता है। यदि सिंह राशि पर गुरु के साथ सूर्य मंगल बैठे होंगे तो महाप्रताप योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन में भाग लेने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति का समाज में प्रभुत्व बहुत होता है, ऐसा व्यक्ति अपने रूप, गति, मति और अपने प्रभाव से लोगों के लिए मार्गदर्शक होता है। ऐसे व्यक्तियों को विशाल जन समुदाय उनको फॉलो करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि गुरु शुक्र के साथ होता है, व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है, उसकी सेहत अच्छी नहीं होती है, लेकिन ससुराल में रह करके ससुराल वालों की बेहतर सेवा करने वाला होता है। ऐसे लोगों ससुराल पत्नी के साथ ऐसे लोगों के संबंध भी काफी अच्छे होते हैं। संगीत प्रेमी होता है, मीठे का बड़ा प्रेमी होता है। यहाँ तक कहा गया है कि कई मामलों में गुरु शुक्र की युति वाले, कुछ 40% मामलों में जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र की युति होती है, उनके ससुराल में उनके साले भी कम होते हैं। ससुराल वालों के ये अच्छे सहयोगी होते हैं। यदि गुरु के साथ राहु बैठ जाता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, नशा करने वाला होता है। कई बार अगर गुरु शुभ स्थिति पर होता है, कई बार व्यक्ति CID में है या खुफिया विभाग में काम करने वाला होता है। गुरु के साथ राहु क्या है? विस्तार का कारक होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है। कई मामलों व्यक्ति की बुद्धि कई क्षेत्रों में बहुत तेज होती है और बहुत व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोगों को कफ के रोग अधिक देखे गए हैं। ऐसे लोग निकोटीन का सेवन करते हुए अधिक पाए जाते हैं। किसी न किसी रूप से निकोटीन, तंबाकू का भी ऐसे लोग सेवन अधिक करते हैं। यदि गुरु का संबंध केतु के साथ होता है तो केतु
पुण्य का कारक होता है, अध्यात्म का कारक होता है, केतु यश का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति, गुरु केतु की युति जिनकी भी जन्म कुंडली में होती है, उन लोगों को जीवन में यश बहुत मिलता है, उन लोगों को जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत तेजस्वी होते हैं। गुरु का संबंध यदि शुक्र के साथ, गुरु का संबंध यदि केतु के साथ होता है, तो ऐसे लोगों का जन्म के आसपास, जन्म के समय नानी, उसके ननिहाल पक्ष का बड़ा योगदान होता है। लेकिन गुरु केतु के संबंध वाले व्यक्ति बड़े तेजस्वी होते हैं, जीवन में उनकी सफलता का स्तर बहुत अच्छा होता है। अगर गुरु के साथ सूर्य बैठ जाता है पंचम भाव पर, व्यक्ति राज्य सरकार से जुड़कर काम करने वाला होता है, व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, व्यक्ति यशस्वी होता है, व्यक्ति ईमानदार होता है, व्यक्ति का समाज में प्रभुत्व बहुत होता है, व्यक्ति का पिता भी प्रतिष्ठित होता है, व्यक्ति स्वयं भी प्रतिष्ठित होता है। शिक्षकों की कुंडली में, व्याख्याता की कुंडली में गुरु के साथ सूर्य का संबंध देखा गया है, गुरु के साथ शनि सूर्य का संबंध देखा गया है, जो व्यक्ति व्याख्याता होते हैं। तो हमने ये अनुभव किया कि गुरु की पंचम भाव पर, अगर गुरु चतुर्थ भाव पर बैठा है, गुरु एकादश भाव पर बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति अपनी सफलता, अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर लेता है। जीवन में उसकी सफलता का स्तर बहुत हायर होता है और व्यक्ति भौतिक जीवन में बहुत सुखी होता है। अष्टम भाव पे यदि गुरु बैठता है तो व्यक्ति को काफी नुकसान, व्यक्ति को शारीरिक परेशानियां बहुत आती हैं, विशेषकर फेफड़े के रोग अधिक देखे गए हैं, शारीरिक रूप से व्यक्ति को रोगी देखा गया है। लेकिन अष्टम भाव में जिसके भी गुरु बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति मंदिर मठ का निर्माण करने वाले और धार्मिक होते हैं। अगर गुरु के साथ चंद्रमा अष्टम में बैठा है तो चंद्रमा देवी का कारक होता है, चंद्रमा पार्वती का कारक होता है। अगर केतु भी पंचम उनके त्रिकोण में अगर 4-8 भाव में गुरु केतु भी बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े मंदिर का निर्माण, देवी के मंदिर का निर्माण कराने वाले होते हैं। गुरु जीवन देने वाला ग्रह है, गुरु आकाश तत्व का कारक है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ स्थिति पर बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, आपके जीवन में सफलता का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। यद्यपि लग्न में बैठा हुआ गुरु जीवन में संघर्ष देता है, लेकिन सफलताएं भी देता है। अगर गुरु के साथ बुध बैठा है तो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। यदि बुध को गुरु देख लेता है, बुध पर गुरु की दृष्टि आती है, तो व्यक्ति के बाल जल्दी चले जाते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि गुरु के साथ बुध व्यक्ति को बड़ा बुद्धिमान बनाता है।